सब्सक्राइब कीजिए बंसल एकेडमी एमपी चैनल को और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। इस क्लास में हम कक्षा 8 के अध्याय 1 जिसका नाम परिमेय संख्याएं है उसकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व कराएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करवा दिया है। यदि आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है यहाँ पास में। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी कि गुण का नाम लिखिए। हमें क्या करना है, यहाँ कुछ हमें सवालें दी गई हैं, इनमें गुणन का उपयोग करके कुछ गुणधर्म के बारे में बताया गया है, उस गुणधर्म का नाम हमें बताना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक पहला है -4/5 और गुणे में 1 बराबर है 1 गुणे -4/5 और बराबर लिखा हुआ -4/5। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम -4/5 में 1 का गुणा करें अथवा 1 में -4/5 का गुणा करें तो हमें आंसर -4/1 प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पास में हम एक गुणधर्म बता देते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो गई 5 का यदि हम 1 के साथ गुणा करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है, और यदि 1 का हम 5 के साथ गुणा करते हैं तो भी हमें 5 प्राप्त होता है, मतलब आंसर 1 ही प्राप्त होता है। यदि ऐसी स्थिति जहां पास होती है वहां हम कहते हैं कि यहाँ पास गुणा का जो है गुणनात्मक, इस गुणधर्म का नाम होता है गुणनात्मक तत्समक। तो इस गुणधर्म को हम क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। यदि किसी संख्या में 1 का गुणा किया जाए तो जो आंसर प्राप्त होता है 1 में उसी संख्या का यदि गुणा किया जाए तो भी वही आंसर प्राप्त हो, तो इस प्रकार के गुणधर्म को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि -4/5 में गुणा किया गया है 1 का, और या तो 1 में गुणा किया गया है -4/5 का, हमें दोनों कंडीशन में आंसर -4/5 ही प्राप्त होता है, आंसर 1 ही प्राप्त होता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि पहले वाले में गुणधर्म जो है वह गुणात्मक तत्समक लगा हुआ है। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं, आप पहले में गुणात्मक तत्समक। इसके बाद दूसरे में चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है -13/17 और गुणे में लिखा हुआ है -2/7 बराबर है लिखा हुआ है -2/7 और गुणे में लिखा हुआ -13/17। आपको बता दें, एक बार हम पुनः याद दिलाना चाहेंगे, पाठ के परिचय में आपको बताया गया है कुछ गुणधर्मों के बारे में, लेकिन पुनः हम आपको ध्यान दिलाए देते हैं। यदि मान लीजिए कोई संख्या है 2 गुणे 5 और इसका 2 में 5 का गुणा किया जाए या इसका क्रम बदल दिया जाए, यानी कि 5 में 2 का गुणा किया जाए तो भी हमें आंसर उतना ही प्राप्त होता है, 2 पंचे 10, और यहाँ भी उतने प्राप्त हो जाएगा 2 पंचे 10। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन गुणन में संख्याओं का क्रम चेंज किया गया है, बदला गया है। तो ऐसे गुणधर्म को क्या कहते हैं, क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय नियम। तो यहाँ पास भी आप देख सकते हैं कि -13/17 गुणे -2/7 है, और यहाँ -2/7 का क्रम चेंज कर दिया गया है, पहले लिख दिया गया है और बाद में -13/17। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दूसरे में क्रम विनिमय नियम लागू किया गया है। तो यहाँ लिखे देते हैं दूसरे में क्रम विनिमेयता, या इसी को विनिमय कहते हैं, नियम या गुणधर्म लिख सकते हैं। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है तीसरे प्रश्न में -19/29 और गुणे में लिखा हुआ है
29/-19 बराबर 1। आपको अभी अभी हमने बताया पिछले वीडियो में बताया गया था सवाल में कि गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं। ठीक वही यहाँ पास है। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का 5/3 का गुणा किया जाए यदि 3/5 के साथ, और गुणनफल जो है 3×5 = 15 और बटे में 3×5 और 5×15, तो ये 15 × 15 हो गया, बराबर में 1 प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पास कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है, गुणनात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ तीसरे में लिखे देते हैं ये गुणनात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ से बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व होता है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो गया। यदि फिर भी कहीं पास आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अब अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।